प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम दो प्रश्न हल कराने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे वैसे नंबर से नहीं। प्यारे बच्चों, ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4-4 नंबर के आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया है और हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, ये ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। तो प्यारे बच्चों, इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम दो संख्या मान लेते हैं, यहां पर लिखेंगे हल। प्यारे बच्चों, मेरे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप इन दोनों प्रश्नों को देखना, पूरी वीडियो देखना, ठीक है? क्योंकि ये वाकई में ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? देखो, आइए हल करते हैं प्रश्न को। देखो, यहां पर हम क्या करें, दो संख्या मान लेते हैं, लिख देंगे माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक है, ये हमने दो संख्याएं मान ली। अब प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, यहां पर आ जाते हैं प्रश्न में, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 24 है। तो प्यारे बच्चे यहां लिख देंगे क्या? प्रथम शर्त, और यहां लिख देंगे दो संख्याओं का योगफल कितना है? 24 है। तो प्यारे बच्चे, यहां पर दो संख्या कौन सी है? एक x है, एक y है। इन दोनों का योगफल माने जोड़ कितना है? 24 है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है क्या? और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो और आगे ना तुरंत यहां पर लिखना है हमें क्या? द्वितीय शर्त, और लिख देंगे दोनों क्या लिखा हुआ था, एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ, और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। समझना, ठीक है? हमें यहां पर ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक संख्या माने x, क्या लिखेंगे? एक संख्या माने x, दूसरी माने बराबर, कितनी गुनी है? दो गुनी है, 2y हो जाएगा। बस ये छोटा सा काम कर देना आपको, ठीक है? क्या कह रहा था, दोबारा एक बार दिखा दूं मैं इसको, प्रश्न को। लिखा हुआ था कि उनमें से एक संख्या माने x, दूसरी संख्या माने y, है ना, की कितनी है? दो गुनी है। तो एक और दो अलग अलग है ना, इसलिए बराबर का चिन्ह लगा देंगे यहां पर। तो ये हो गया हमारा x बराबर 2y, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे सरल तरीका कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यही हमारे पास एक सरल तरीका है। तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? समीकरण 1 है x प्लस के y बराबर 24, और x के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2y। क्या लिख देंगे? 2y प्लस के y बराबर कितना है? 24। और प्यारे बच्चों, यहां देखिए 2y और 1y कितने हो गए? 3y, है ना? तो 3y बराबर 24 हो जाएंगे। तो हम इसको दूसरे पेज पर लिख लेते हैं बेटा। प्यारे बच्चे, यहां पे ध्यान दीजिए, ये मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है? आपको दिख जाए तो देखो, 2y और 1y कितना हो जाएगा? 3y, और बराबर में क्या है? 24, ठीक है? ये हो गया। अब देखो, y बराबर कितना है? 24, और बट्टे में क्या है? 3 अट्ठे 24। तो y का मान कितना आया? 8 निकल कर आया। कितना आया? 8, ठीक है? इसको जरा मैं हटा दूं। अब देखिए, आगे हमें क्या करना है कि इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 बेटे क्या था हमारे पास? x प्लस के y बराबर कितना था? 24, यही तो था। तो देखो, x ये रहा, प्लस y का मान कितना हमारे पास? 8। भाई y के स्थान पे हमने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया बस। अब देखो, x बराबर 24 ये रहे,
इसको बेटा इधर भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 8। x बराबर 24 में से 8 आएंगे तो कितने बचेंगे, देखो 14, 14 में से 8 गए तो कितने बचे 6 माइनस 16। ठीक है, तो ये दोनों मैंने संख्या क्या हुआ प्राप्त कर ली। कौन कौन सी, एक 16 और एक कितनी आई थी 8, ऊपर दिख रही है y बराबर। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। यहां पर देख ले 16,8 कौन से में है, ये देखिए ये आपके पहले ऑप्शन में। ठीक है, समझ गए, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब प्यारे दोस्तों हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये दूसरा प्रश्न मैंने लिख दिया। ठीक है, ये दूसरा जो प्रश्न है ना, ये ऑप्शन तो दिए हुए हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, आ जाए तो 1 नंबर का आता और नहीं आया ऑप्शन समझ लो 2 नंबर का तो पक्का आता ही है ना। अच्छा, संख्या भले चेंज हो जाए तो बेटा इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमश से 8 और 2 हैं, समझे। तो हम क्या करेंगे, इनको भी संख्याएं मान लेते हैं, लिख देंगे माना दो संख्याएं, दो संख्याएं एक x तथा y, ये दो संख्या हमने मान ली। अच्छा, यहां लिखते हैं प्रथम शर्त, क्या लिख देंगे, प्रथम शर्त। और कह रहा था दो संख्याओं का योगफल है ना और अंतर 8 है, तो सबसे पहले योगफल की बात कह रहा है तो कितना 8 है, लिख देंगे दो संख्याओं का योगफल, का योगफल कितना है 8। तो ये हमारा हो जाएगा x है ना और y, इन दोनों का योगफल माने जोड़ कितना है 8, समीकरण नंबर 1। आय कहता और अंतर 2 है, भाई देखो योगफल पहले आया तो 8 हो गया, बाद में अंतर आ रहा है तो 2 हो जाएगा, लिख देंगे यहां पर द्वितीय शर्त। यहां लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है 2 है, तो यहां लिख देंगे x y, इन दोनों का अंतर माने घटाओ कितना है 2 है, ये हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों ही देखो, दोनों के मान कैसे हैं, समान है, तो भैया बहुत सरल तरीके से हल हो जाएगा। क्या, यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारे पास x प्लस के y बराबर 8 और 2 हमारे पास क्या है x माइनस के y बराबर 2। ठीक है, अच्छा देखो ये दोनों कट जाएंगे और कैसे कटेंगे, अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, हो जाएगा 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x और 8 और 2 कितने हो गए 10। आगे देखिए x बराबर 10 बट्टे 2, 2 पंजे 10। यहां देखिए तो हमें यहां पर बता देते हैं x बराबर कितना है फिलहाल 5, तो एक संख्या तो हमारे पास निकली आई है ना, दूसरी संख्या लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं दूसरे पेज पर क्या, कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपकी मर्जी है 1 में रखो 2 में रखो। ठीक है, समीकरण 2 क्या था, x माइनस के y बराबर 2, समीकरण नंबर 2 यही तो था, यहां पर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा समीकरण नंबर 2, x माइनस के y बराबर 2। तो यहां देखिए x ये रहा, सॉरी है ना x, तो x का मान कितना आया था 5, माइनस के y बराबर कितना है 2, माइनस के y बराबर 2 ये रहा। संख्या उस संख्या पास भेजेंगे तो भैया माइनस के 5 हो जाएंगे, चूंकि प्लस की है चिन्ह बदल जाएंगे। यहां देखिए माइनस के y बराबर कितना बचा, माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आया 3। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्या निकल कर आई, कौन सी, एक x का मान कितना आया था 5 और y का मान कितना आया 3, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो यहां देख लेते किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में। तो बी बिल्कुल कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियो में। जय हिंद।